गजा मुआहदे की हिमायत का मतलब अमेरिका के मिडिल ईस्ट पॉलिसी की मंजूरी नहीं है। जी हां, एक बार फिर से ईरान ने अमेरिका और इजराइल को आंख दिखाई है। एक बार फिर से ईरान ने दो टूक अल्फाज में कहा है कि वो गजा में जंगबंदी को लेकर जो मुआहदा हुआ है उसमें शामिल जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे ईरान की कमजोरी समझा जाए। और इसी वजह से ईरान ने दो टूक अल्फाज में कहा है कि गजा मुआहदे की हिमायत का मतलब अमेरिका के मिडिल ईस्ट पॉलिसी की मंजूरी नहीं है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को दो टूक यह पैगाम दिया है। दरअसल गजा में बरसों से जारी खुरेजी जंग के बाद आखिरकार जंगबंदी मुआहदा सामने आया और जंग खत्म हो गई। दुनिया भर में इस पेशरफ्त का खैर मकदम किया गया, लेकिन इसी मौके पर ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने एक जुमले में कहा कि गजा में अमन मुआहदे की हिमायत का मतलब यह नहीं है कि हम अमेरिका की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी को तस्लीम कर रहे हैं। यह बयान बज़ाहिर सादा लगता है, मगर इसके पीछे खित्ते की ताकत, नजरियाती तकसीम और जोग्राफियाई सियासत का पूरा मंजरनामा छुपा हुआ है। और एक तरह से अब एक बार फिर से ईरान ने दो टूक अल्फाज में कह दिया है कि उसने इस मुआहदे की पासदारी की है, इस मुआहदे के साथ है, लेकिन वो अमेरिका और इजराइल के सामने झुका नहीं है। तो आज इसी बयान को दरअसल हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बयान के असल माना, मुहर्रिकात और मुज़मिरात क्या कुछ हैं, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से ईरान की खारजा पॉलिसी एक उसूल पर कायम है: फिलिस्तीन की आज़ादी, इजराइल की मुखालिफत और मजलूम अक़वाम की हिमायत। यह फार्मूला दरअसल ईरान का रहा है और ईरान इसी पर एक तरह से कायम रहा है। यानी ईरान चाहता है कि फिलिस्तीन को आज़ादी मिले। इजराइल की मुखालिफत बड़े पैमाने पर हमेशा ईरान करता रहा है और इसके अलावा मजलूम अक़वाम की हिमायत भी ईरान करता रहा है। ईरान इजराइल को बतौर रियासत तस्लीम नहीं करता है और हमेशा इसे सहूनी हुकूमत कहता है। यह सिर्फ एक सिफारती तर्ज बयान नहीं, बल्कि एक नजरियाती मौक़िफ़ है। तेहरान के नज़दीक इजराइल मशरिक़ वस्ता में मगरबी ताकत की एक गैर फितरी सियासी तामीर है और इसका वजूद फिलिस्तीनियों के हुकूक पर कब्जे की अलामत भी है। इसी नजरिए के तहत ईरान हमास और दीगर फिलिस्तीनी मज़ाहमती ग्रोहों को सियासी और अखलाकी हिमायत देता रहा है। इसके अलावा जो अब्बास इराक्ची ने का जो बयान है, इसे आप देखिए कि क्योंकि उन्होंने वाज़े किया है कि हम इस मुआहदे की हिमायत सिर्फ इसलिए करते हैं कि यह तशद्दुद के खात्मे की कोशिश है। यानी ईरान के नज़दीक अमन का मतलब यह नहीं कि वह अमेरिका के मंसूबे की तौसीक कर रहा है, बल्कि यह एक इंसानी बुनियादों पर लिया गया कदम है ताकि खूरेज़ी रुके, इंसानी इमदाद पहुंच सके और फिलिस्तीनी कैदी रिहा हो सके। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के बयान में यह भी कहा गया है कि ईरान हर उस इक़दाम की हिमायत करता है जो नस्ल कुशी को रोके, काबिज़ अफवाज को पीछे हटाए और फिलिस्तीनी अवाम को उनके बुनियादी हुकूक दिलाए जा सकें। इसी तरह तेहरान ने दोहरा पैगाम दिया कि अमन की हिमायत की है, मगर अमेरिका या इजराइल की सियासी हिकमत अमली की कोई हिमायत इसमें शामिल नहीं है। अब सवाल यह है कि ईरान बार बार यह वजाहत क्यों कर रहा है? यह सवाल बहुत अहम है। जवाब यह है कि अमेरिका की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी खासतौर पर ट्रंप के दौर से ईरान के खिलाफ दायरे को तंग करने पर मरकूज रही है। ट्रंप ने ईरान पर सख्त माशी पाबंदियां लगा रखी हैं। साल 2018 में ज्वाइंट JCPOA से निकलकर ईरान को आलमी तन्हाई में एक तरह से धकेल दिया गया था और पूरी दुनिया में एक तरह से ईरान अकेला पड़ गया था, तनहा पड़ गया था। साथ ही अब्राहम मुआहदे के जरिए अरब ममालिक और इजराइल को करीब लाया गया ताकि ईरान के असर और रसूख को दरअसल कम किया जा सके। इस पस मंजर में अगर ईरान अचानक गजा के अमन मुआहदे की हिमायत करता है तो वाशिंगटन चाहेगा कि दुनिया उसे ईरान के नर्म रवि के तौर पर देखे। ईरान ने इसी तासुर को तोड़ने के लिए दरअसल कहा है कि हम अमन के साथ हैं, मगर अमेरिका की पॉलिसियों के साथ बिल्कुल नहीं है। यानी इराक्ची ने कहा कि इजराइल ने 12 ऐसे मुआहदों की पासदारी में नाकामी दिखाई है। यह जुमला दरअसल माजी की उन दर्जनों कोशिशों पर तंज है जहां जंगबंदी तो हुई, मगर चंद हफ्तों में ही यह जंगबंदी
टूट गई। और इससे पहले जिस तरह से गजा के अंदर ही देखा गया कि गजा में जंगबंदी हुई, लेकिन यह जंगबंदी ज्यादा देर तक नहीं चली और जंगबंदी खत्म हो गई और उसके बाद गजा के अंदर फिर से कत्लेआम होने लगा। साल 2014 की जंगबंदी सिर्फ 10 दिन टिकी थी। साल 2021 में भी मुआहिदा हुआ, मगर बमबारी चंद हफ्तों में दोबारा शुरू हो गई और अब साल 2025 के मुआहिदे पर भी यही खदशात दरअसल मौजूद हैं और ईरान इसी वजह से फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। और ईरान हालांकि इजराइल और अमेरिका के इस मुआहिदे पर अभी भी खदशात एक तरह से जाहिर कर रहा है। ईरान समझता है कि जंगबंदी सिर्फ तब पायदार हो सकती है जब काबिज कुव्वत अपनी पॉलिसी बदले, वरना यह महज वक्ती वक्फा है, यह मुकम्मल हल नहीं है। ईरान के लिए यह एक मुश्किल तवाजुन है। एक तरफ वो मज़ाहमत की अलामत रहना चाहता है, दूसरी तरफ वो ये भी जानता है कि बराह रास्त तसादुम उसके लिए नुकसानदेह है। इसलिए ईरान सियासी हिमायत की लाइन पर एक तरह से चल रहा है। वो अमन की हिमायत करता है ताकि अखलाकी बरतरी बरकरार रहे, मगर वो अमेरिका या इजराइल की किसी भी मंसूबे को कबूल नहीं करता है ताकि नजरियाती तशख़्ख़ुस भी उसका एक तरह से बरकरार रहे। यही वो बारीक लकीर है जिस पर ईरानी खारजा पॉलिसी बरसों से लगातार चलती आ रही है। और आप देखिए कि ईरान के इस मौक़िफ़ का खित्ते पर बड़ा असर पड़ता है। अरब दुनिया पहले ही दो हिस्सों में बटी हुई है। वो ममालिक जो इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं, इनमें मसलन यूएई, बहरैन और सऊदी अरब हैं, और दूसरे वो जो फिलिस्तीनी काज के साथ खड़े हैं, मसलन ईरान, शाम और कतर वगैरह। ईरान का ताज़ा बयान इन अरब ममालिक के लिए भी एक पैगाम है कि अगर अमन की बुनियाद इंसाफ पर नहीं तो वो देरपा नहीं रह सकती है। और ईरान चाहता है कि दुनिया इसे एक जिम्मेदार मगर उसूली रियासत के तौर पर देखे। वो दिखाना चाहता है कि वो अमन की हिमायत कर सकता है बगैर अमेरिका के दबाव में आए। यानी यहां पर एक तरह से अमेरिका ने अपना उसका जो मंसूबा है वो एक तरह से जाहिर कर दिया, उसका जो इरादा है वो एक तरह से जाहिर कर दिया, और ईरान ने फिर एक बार दो टूक ये पैगाम दिया इजराइल और ईरान को, अमेरिका को, कि वो किसी भी सुपर पावर से डरने वाला नहीं है। जहां रियासत हथियारों से ही नहीं बल्कि नजरियात पर एक तरह से असर डालती है। और यही वजह है कि तेहरान ने अमन मुआहिदे का खैर मकदम तो किया, मगर साथ ही अमेरिका की पॉलिसी से फासला भी बरकरार रखा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के बयानात से यह तासुर मिले कि पॉलिसी कारगर हो रही है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि अमन का मतलब पॉलिसी की कामयाबी नहीं। इससे वाशिंगटन के लिए एक सिफारती मुश्किल भी पैदा होती है। वो अमन को अपनी कामयाबी नहीं दिखा सकता जब तक ईरान इसे खुद मुख्तार इंसानी इक़दाम कहता रहेगा। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं आप देखिए कि ईरान ने आड़े हाथों लिया है अमेरिका को भी और इजराइल को भी, और यह बिल्कुल साफ कर दिया है ईरान ने कि वो ट्रंप डील और पीस डील के साथ जरूर है, क्योंकि यह इंसानी काज के साथ जुड़ा हुआ था। एक लंबी जंगबंदी जो गजा में जंग जो चल रही थी उसे ख़त्म करने के लिए यह एक अच्छा मुआहिदा था। इस वजह से वो इस मुआहिदे के साथ है, और इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि ईरान अमेरिका या इजराइल के दबाव में है, बल्कि ईरान ने दो टूक कहा है कि वह अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर के सामने कभी भी झुकने वाला नहीं है।